हेलो एंड वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है वीडियो में। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में, उस किताब को हिमाचल कला संस्कृति भाषा एकेडमी द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस किताब में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनमें राजा रानी परियां भूत ये सभी सम्मिलित हैं। कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग हैं, पर आज हम जिस कहानी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो कहानी रिलेटेड है दशहरा से। जी हाँ, दशहरा फेस्टिवल से रिलेटेड है कि ऐसा कौन सी कथा है, ऐसी कौन सी कहानी है जो कुल्लू दशहरा के पीछे है। ये बात उस वक्त की है जब कुल्लू में राजा जगत सिंह का राज हुआ करता था। उन्हीं के राज्य में मणिकरण के पास टिप्पणी नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था और बहुत मेहनत करके अपनी गुजर बसर कर रहा था, अपना परिवार पाल रहा था। पर ब्राह्मण की अपने पड़ोसियों से ज़्यादा नहीं बनती थी। पड़ोसी जो थे वो ब्राह्मण को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इतना पसंद नहीं करते थे कि उनमें से एक ने जाके राजा से ये बोल दिया कि महाराज, ब्राह्मण के पास 1 किलो मोती हैं। और दूसरे ने तो हाँ में हाँ मिलाते हुए यहाँ तक कह दिया कि जी हाँ महाराज, मैंने देखा है, वो रोज़ उन्हें धूप में सूखने डालता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, मोती मोती तो राज्य लक्ष्मी होती है, वो तो हमें महल में चाहिए। इसके बाद क्या, जब राजा घूमने मणिकरण की तरफ गया तो उसने ब्राह्मण से साफ साफ कह दिया, वो जो तुम्हारे पास 1 किलो मोती हैं वो हमें दे दो, वो राज्य लक्ष्मी है, उस पर हमारा अधिकार है। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया, पर उसने मना नहीं किया और कहा, ठीक है राजा जी, जब आप सैर से वापस आ जाएंगे तो मैं आपको 1 किलो मोती दे दूंगा। ब्राह्मण ने जैसे ही देखा कि राजा की सैर से वापस आने का टाइम हो गया है तो उसने अपने पूरे परिवार को घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। खुद एक छुरी लेकर घर के बाहर बैठ गया और अपने मांस का टुकड़ा काट काट कर आग में फेंकने लगा। जैसे ही वो मांस का टुकड़ा काटता, उसे आग में फेंकता तो साथ में ये कहता, ले राजा तेरे मोती। वो बार बार ऐसा कर रहा था और बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था, ले राजा तेरे मोती। ब्राह्मण और उसका पूरा परिवार आग में जलकर खत्म हो गया। जैसे ही राजा सैर से वापस आया और उसने ये सब देखा, वो बहुत दुखी हुआ। फिर राजा अपने महल वापस चला गया। महल जाकर जब राजा खाना खाने लगा तो उसे खाने में कीड़े और पानी में खून नजर आने लगा। राजा बहुत परेशान हो गया और उसने कुछ पुरोहितों को बुलाया, कुछ कुल पुरोहितों को बुलाया और ये पूछा कि बताइए, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि खाने में मुझे कीड़े नज़र आ रहे हैं और पानी में खून नज़र आ रहा है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनमें से किसी ने नगर के पास एक पुरोहित रहते थे, पुरोहित किशोरी, उसके बारे में राजा से बताया। उसको सब लोग जानते थे और राजा ने उसको अपने महल बुला लिया, अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उन्हें मदद करने को कहा। पुरोहित किशोरी ने राजा को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या लगी है, आपको उपाय करना होगा। अवध से रघुनाथ जी की मूर्ति को लाकर कुल्लू में स्थापित करना होगा और खुद उसके छड़ीदार बनकर उनकी सेवा करनी होगी। राजा ने कहा, ठीक है, पर अवध से मूर्ति मंगवाई कैसे जाए, इसका हल भी पुरोहित किशोरी ने राजा को बता दिया। उन्होंने कहा कि उनका एक शिष्य दामोदर जो मूर्ति लाने में उनकी मदद कर सकता है। दामोदर को महल बुलाया गया। जब दामोदर महल में आता है राजा के सामने तो पुरोहित ही उससे कह देते हैं कि दामोदर, आपको अवध से रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू लाना होगा। राजा ने अवध के रास्ते में अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया और दामोदर जो है वो अवध जाकर रघुनाथ जी की मूर्ति के पुजारी का शिष्य बन गया। धीरे धीरे दामोदर ने अवध में सबका विश्वास जीत लिया और एक दिन रघुनाथ जी की मूर्ति को लेकर वहाँ से भाग गया। मूर्ति चोरी होने की खबर से वहाँ हाहाकार मच गया और पुजारी मूर्ति और दामोदर दोनों को ढूंढने लगे। मूर्ति को ढूंढते ढूंढते एक पुजारी हरिद्वार जा पहुंचा और उसने दामोदर को धर दबोचा। पुजारी ने दामोदर से कहा, तुम ये मूर्ति नहीं ले जा सकते, इस मूर्ति पर ही तो
हम पुजारियों की जीविका निर्भर करती है। दामोदर ने बताया कि ये मूर्ति कुल्लू के राजा जगत सिंह ने मंगवाई है। जोधवीर कहता है कि ये मूर्ति मैं तुम्हें कैसे ले जाने दे सकता हूँ, ये तो हमारी जीविका है। इस पर दामोदर ने जोधवीर पुजारी को विश्वास दिलाया कि ठीक है, जो आय आपको इस मंदिर से, इस मूर्ति से प्राप्त होती है, वही आय राजा आपको देंगे। और यही संदेश दामोदर ने राजा को भी भिजवा दिया कि इस कारण जो है वो मूर्ति को हरिद्वार में रोक लिया गया है। राजा ने दामोदर की बात मान ली और इस तरह से मूर्ति को कुल्लू लाया गया। कुल्लू में मूर्ति की स्थापना की गई और राजा जगत सिंह रघुनाथ जी के छड़ीदार भी बन गए। और रघुनाथ जी से संबंधित ये फेस्टिवल पूरे राजसी तरीके से मनाया जाने लगा और अब तक मनाया जा रहा है। इस दिन रघुनाथ जी की मूर्ति महल से निकालकर रथ में बिठाई जाती है और एक रथ यात्रा निकाली जाती है। हिमाचल के बहुत सारे देवी देवता भी आते हैं और 7 दिन तक साथ ही रहते हैं। तब से चला आ रहा ये फेस्टिवल आज तक मनाया जा रहा है। तो ये थी कुल्लू दशहरा की कहानी या कुल्लू दशहरा की कथा। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।